एवरीवन, आप सबका स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे वर्क बुक पेटल्स क्लास 5 में लेसन 15 हेलन केलर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमने चैप्टर पढ़ा था हेलन केलर, उसी के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द बेबी हेलन वन डे द बेबी हेलन फॉल इल। व्हाट was wrong with her? Helen Keller could not see and hear. अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड हेलन बिहेव ऑफन। तो इसका आंसर है, हेलन केलर बिहेव ऑफन एंग्री एंड लेड ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज हेलेन्स टीचर। तो इसका आंसर है, मिस सुलिवन was Helen's teacher. अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू हेलन। इसका आंसर है, वर्ड्स वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू हेलन। अगला क्वेश्चन है, राइट हु सेड दीज स्टेटमेंट एंड टू हुम। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट जो दिए हैं वो मतलब यहाँ दिए गए हैं, वो किसने किसको कहे। पहला है, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। तो ये हेलन पेरेंट्स सेड, हेलन के माता पिता ने कहा। अगला है, द बेबी मैनी मे नॉट लिव। ये किसने कहा? ये कहा हेलन पेरेंट्स सेड, ये भी हेलन के माता पिता ने कहा। अगला है स्टेटमेंट, समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हेलन मदर सेड टू हर फादर। अगला क्वेश्चन है, fill in the blanks with the correct word with reference to the story हेलन केलर। जो स्टोरी थी हेलन केलर, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, ये जो fill in the blanks है उनको हमें भरना है। It was the summer of 1880. One day the baby fell ill. The parents tried their best to help her get better. The child was unable to see and hear. Helen began to grow wild. Her parents soon found a teacher for her. She made the letter with special hand sign. She became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Art degree. क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच एक्सप्रेशन गिवन बिलो, टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे हमें कुछ क्या दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। जैसे इनको हम व्हाट्सएप में देखते हैं तो उसमें इमोजी कहते हैं, तो ये इमोजी दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा इमोजी क्या हमें मतलब शो कर रहा है। इसमें क्या है, ये हैप्पी, इसमें ये रो रहा है यानी क्राइंग, ये सरप्राइज्ड, यहाँ पे ये इमोजी अफ्रेड, ये वरीड, ये क्या कर रहा है, सो रहा है, तो ये स्लीपी, ये एंग्री, ये कुछ सोच रहा है तो थिंकिंग, और ये सैड। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड अलाउड द पैराग्राफ गिवन बिलो। जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसको ही हमें थोड़ा तेज आवाज में बोलना है, बस यही है इसमें। नाउ अ डे पीपल आर अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। प्रीवियसली अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी वाज कॉल्ड विकलांग, बट नाउ अ डे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आर कॉल्ड दिव्यांग। Here are some more words which have been used for दिव्यांग person. पहले जो व्यक्ति देख नहीं सकता था या सुन नहीं सकता था, इस तरीके से डिसेबिलिटी थी, उसको हम पहले विकलांग बोलते थे, पर अब क्या बोलते हैं, दिव्यांग पर्सन। डीफ क्या है, ए पर्सन विथ हियरिंग डिसेबिलिटी, जिसको सुनने में दिक्कत होती है वो उनको क्या बोलते हैं, डीफ। डम, ए पर्सन अनेबल टू स्पीक, जो बोलने में सक्षम हो उसको डम। ब्लाइंड, ए पर्सन विजुअली इम्पायर्ड, इसमें क्या है, जो देख नहीं सकते। लैम, ए पर्सन विथ आ डिफिकल्टी ऑफ इन वॉकिंग, ट्रबल इन वॉकिंग, जो चलने में दिक्कत करे जिनको। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द इनसर्किल्ड वर्ड विद देयर अपोजिट्स
and rewrite the sentence in the given space. One has been done for you. यहाँ पे हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है, जो भी सर्किल किया गया है जिस वर्ड पे, उसी का हमें अपोजिट लिखना है। जैसे ये लिखा है कि गौरव इज अ टाल बॉय, तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गौरव इज अ शॉर्ट बॉय। अब जैसे ये नेक्स्ट है, द बॉक्स वाज ऑलमोस्ट फुल, तो फुल का अपोजिट होता है एम्प्टी, तो हम लिखेंगे द बॉक्स वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। अगला है प्रिया वाज वेरी हैप्पी, तो हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी होता है, इसीलिए हम लिखेंगे प्रिया वाज वेरी अनहैप्पी। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अपोजिट इजी, तो यहाँ लिखेंगे दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। जितेंद्र इज अ रिच मैन, रिच का अपोजिट पुअर, तो यहाँ लिखेंगे जितेंद्र इज ए पुअर मैन। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड ऐड UN बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड। वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो ये वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है एबल, ABLE, तो इसमें हमें क्या लगाना है, UN लगा के हमने क्या बना दिया, अनेबल। ठीक है, इसी तरह सीन, तो इसको हमने UN लगा के कर देंगे अनसीन। हैप्पी, इसमें आगे UN लगाए तो अनहैप्पी। लेस, इसके आगे UN लगाए तो अनलेस। फिट, इसके आगे UN लगाए तो अनफिट। यहाँ पे लिखा है ए लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर विच इज प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। जैसे हमने इन सभी लेटर में हमने आगे UN लगाया, आगे लगाते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। एडिंग अ प्रीफिक्स कैन चेंज द वर्ड इनटू अनदर वर्ड और मीनिंग। जैसे यहाँ पे हैप्पी था, हैप्पी में UN लगा दिया तो क्या बन गया, अनहैप्पी, तो यानी इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है प्रीफिक्स लगाने पे। जैसे एग्जाम्पल भी दिखा है हमें, एबल इसका है अनेबल, मैच का मिसमैच, टेक का मिस्टेक, गाइड का मिसगाइड, प्योर का इम्प्योर, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, परफेक्ट का इम्परफेक्ट। मेक टू न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द गिवन प्रीफिक्स। इसी तरीके से जो हमने आगे पढ़ा कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं, उसी तरह हमें ये भी सेंटेंस मतलब वर्ड बनाने हैं आगे प्रीफिक्स जोड़ के। जैसे DIS ये प्रीफिक्स है, इसको हम जोड़ के बनाएंगे, तो ये एक दिया है डिस्क्लोज, इसी तरह डिसेबल और डिसलाइक। यहाँ MIS ये मिस, ये भी प्रीफिक्स है, इसको हमने जोड़ा तो क्या बन गया, मिसबिहेव, मिसटेक, मिसयूज। RE ये भी प्रीफिक्स है हमारा, तो इसको हम इसमें हमने जोड़ा तो बन गया रिकॉल, रिटर्न और रिमिक्स। प्री ये भी प्रीफिक्स है, तो प्री टेस्ट, प्रीपेड और प्रीव्यू। इफ यू गेट अ चांस टू हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन, हाउ वुड यू हेल्प हिम और हर। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन यानी अंधा व्यक्ति हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे, तो हमें लिखना है इफ़ वी हैव इनफ मनी वी कैन गिव दैम for operation. We will help them by giving them healthy food, spending time with them to clear their loneliness. Let's know, अगला क्वेश्चन है, इसको हमें पढ़ना है। बायोग्राफी, ए बायोग्राफी इज अ बुक अबाउट समथिंग्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी कहते किसको है, तो बायोग्राफी इस कहते किसको है, एक ऐसा जीवन परिचय किसी व्यक्ति का जीवन परिचय जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, उसको कहते हैं बायोग्राफी। अब लिखा है ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी इज अ बुक ऑफ ए पर्सन ओन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी किसी व्यक्ति का जीवन परिचय जो उसने खुद ही लिखा हो वो होता है ऑटोबायोग्राफी, और किसी और व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो तो बायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रीड केयरफुली एंड लेट्स नो मोर सेक्शन ऑफ द लेसन हेलन केलर एंड कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स। जो चैप्टर हमने पढ़ा हेलन केलर, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है बस। हेलन केलर वाज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। शी published her famous autobiography The Story of My Life in 1903. Helen Keller was a world-renowned speaker. She co-founded organization HKI in 1915.
द फुल नेम ऑफ HKI इज हेलन केलर इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग द लेसन हेलन केलर। हेलन केलर लेसन के अकॉर्डिंग ही हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। व्हेन एंड वेयर वाज हेलन केलर बॉर्न। हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हेलन केलर वाज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा इन 1880। अगला है वाई वर हर पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड। उसके माता पिता दुखी क्यों हुए? तो बिकॉज हेलन केलर फीवर वाज नॉट गोइंग डाउन। इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर हेलन केलर कंप्लीट हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।